गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज की डेट है जुलाई 9 एंड आज हमारे पास काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर डिस्कशन। फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग पॉलिटिक्स एंड इस न्यूज़ को आज हमने इसलिए ऐड किया है बिकॉज इसमें एक टर्म FCRA यूज़ हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है FCRA। ये पार्लियामेंट में 2010 में पारित हुआ था और ये इसका काम क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ कंसोलिडेटिंग एक्ट हुज स्कोप इज टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगर मैं आपको सिंपल सरल भाषा में समझाऊं तो फॉरेन से आने वाली, चाहे इंडिविजुअल भेजे, चाहे कोई कंपनी भेजे, चाहे कोई फर्म भेजे, जो भी कंट्रीब्यूशन इंडिया में आएगी ये उसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट का काम करेगा। ये मॉनिटर करेगा जितनी भी एक्सेप्टेंस होगी, चाहे किसी NGO के द्वारा हो या किसी और फर्म के द्वारा हो, फॉरेन की कंट्रीब्यूशंस को, और उसका यूज़ नेशनल इंटरेस्ट में हो रहा है या नहीं हो रहा है या और कहाँ यूज़ हो रही है, तो ये सारी चीज़ें देखेगी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आई है एक, ये भी फॉरेन से रिलेटेड न्यूज़ है बट इसमें कुछ एग्रीमेंट्स एंड कुछ इंडिया की पॉलिसीज़ के बारे में बात हुई है, तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। UAE दोबारा से सपोर्ट कर रहा है ओपन स्काई एग्रीमेंट विद इंडिया। हालांकि ये था पहले बट अभी कोविड-19 की वजह से, जैसा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बैन लगा हुआ था, तो अब धीरे धीरे करके वो खुल रहा है, चीज़ें सुचारू व्यवस्था में आ रही हैं। तो UAE दोबारा से सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया के साथ उसे ओपन स्काई एग्रीमेंट दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाए। बात करते हैं ये क्या चीज़ है। अभी करंटली, इससे पहले तक UAE और इंडिया के बीच में 1068 फ्लाइट्स एक वीक में चलती थी और ये अंडर बायलैटरल सर्विस एयर सर्विस एग्रीमेंट जो UAE और इंडिया के बीच में साइन हो रखा था उसके रिगार्डिंग था। तो इसको देख लेते हैं क्या है। बायलैटरल एग्रीमेंट जो होता है, एयर सर्विस एग्रीमेंट, वो दो कंट्रीज के बीच में डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एयर उससे रिलेटेड होता है। इट मीन्स दो कंट्रीज तय करती हैं कि उन दो कंट्रीज के बीच में कितनी फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी वीकली एंड मंथली बेसिस पे, तो उसे कहते हैं बायलैटरल एग्रीमेंट। इंडिया एंड UAE के बीच में वो बायलैटरल एग्रीमेंट है और वो एक वीक में 1068 फ्लाइट दोनों के बीच में फ्लाई करती है। इंडिया की एक ओपन स्काई पॉलिसी भी है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इंडिया की जो ओपन स्काई पॉलिसी है वो सार्क कंट्रीज और उन कंट्रीज के बीच में है जो कि 5000 किलोमीटर के रेडियस में आती है। अब जैसा कि 2000 समथिंग किलोमीटर में UAE आता है, तो UAE भी एक ओपन स्काई पॉलिसी में है, बट अभी वो दोबारा से चीज़ें सुचारू नहीं हुई हैं, तो UAE अभी कह रहा है कि वो चीज़ दोबारा से स्टार्ट की जाए UAE और इंडिया के बीच में। सार कंट्रीज़ की बात कर लें, सार कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं ये हमें बाय हार्ड याद होना चाहिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये 7 कंट्रीज़ आती हैं सार कंट्रीज़ के अंदर। एंड वो कंट्रीज जो कि 5000 किलोमीटर के रेडियस से बियॉन्ड है, उन सब के बीच में ओपन स्काई पॉलिसी है इंडिया की। उसमें क्या होता है कि ओपन स्काई पॉलिसी का ये मतलब हुआ विच इम्प्लाइज दैट नेशंस विद इन दिस डिस्टेंस नीड टू एंटर इनटू ए बायलैटरल एग्रीमेंट। यानी जो भी ये डिस्टेंस से ज़्यादा और सार कंट्रीज हैं उनको और इंडिया को एक बायलैटरल एग्रीमेंट में आना पड़ेगा। बायलैटरल एग्रीमेंट जैसे कि हमने अभी बताया, वो एग्रीमेंट जिसमें दोनों कंट्रीज डिसाइड करती हैं कि एक वीक में, एक मंथ में कितनी फ्लाइट्स फ्लाई करेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है एक टाइगर रिजर्व से। ये न्यूज़ जयपुर से आई है और जयपुर हमें पता है राजस्थान में है, तो टाइगर रिजर्व भी कहाँ होगा? राजस्थान में। टाइगर रिजर्व का नेम क्या है? रणथाम्भौर नेशनल पार्क, और जिसे कि रणथाम्भौर टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। और वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर 1973 में एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो गया था। वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था ये भी हमें याद होना चाहिए, 1973 में। बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन से टाइगर्स हैं। यहाँ पे बंगाल टाइगर्स के लिए ये फेमस है। अब अगर और नेशनल पार्क की बात करें राजस्थान में, तो टोटल राजस्थान में 5 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से एक तो रणथाम्भौर नेशनल पार्क है, दूसरा है डिजर्ट नेशनल पार्क, तीसरा है कोयलेडियो नेशनल पार्क, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क एंड फिफ्थ है सरिस्का
टाइगर रिजर्व, तो ये 5 हो गए, ये 4 तो ये है एंड 1 नेशनल पार्क ये है, तो टोटल 5 है राजस्थान में। राजस्थान के अभी सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी। तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए स्टेट से रिलेटेड। जयपुर तो ये आप सबको पता होगा, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। आप आसाम की कैपिटल बताइए अगर आपको पता है तो कमेंट में बॉक्स में अभी टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ एक बुक से रिलेटेड है। एक बुक लॉन्च हुई है और लॉन्च करी है जिसने, उनका नाम है मैरी एल ट्रम्प, जो कि नाइस है, यानी भतीजी है डोनाल्ड ट्रम्प की, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की। एंड बुक का नेम है टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। ये बुक ज़रूर किसी एग्जाम में आएगी क्योंकि ये एक तो काफ़ी फेमस हस्ती से रिलेटेड है। ये बुक है ट्रम्प के ऊपर, डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर ये बुक लिखी गई है। एंड ये बुक लिखी भी उनकी भतीजी ने है, तो ये बुक जरूर न्यूज़ बनेगी एंड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे एसएससी में आए आने वाले एग्जाम, चाहे सीएपीएफ में आए। बट ये बुक आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेवी का समुद्र सेतु ऑपरेशन जो चल रहा था मई 5 को, जो लॉन्च हुआ था और जिसमें एफर्ट किए जा रहे थे कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से जो सिटीजन्स अब्रॉड में फंसे हैं उन्हें वापस इंडिया लाया जाए, तो उसको अब कंक्लूड कर दिया गया है। एंड उसमें टोटल 3,992 इंडिविजुअल्स लेके आए हैं। इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि समुद्र सेतु किसका ऑपरेशन है, तो वो इंडियन नेवी का है। ये आपको पता होना चाहिए। ये किस लिए किया गया था? ये कोविड-19 पैंडमिक की वजह से इंडियंस को इंडिया में वापस लाने के लिए स्टार्ट किया गया था। इसमें कुछ और ऑपरेशंस भी नेवी के द्वारा किए गए जा चुके हैं पहले के टाइम पे, तो उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। समुद्र सेतु याद रहेगा नेवी से रिलेटेड है। ऑपरेशन सुकून 2006 में बाय इंडियन नेवी किया गया था, और इसमें भी ये कुछ जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन सुकून, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ऑपरेशन राहत, ये सारे ऑपरेशंस होम कमिंग से रिलेटेड हैं, लाए गए हैं, तो इसलिए ये एक कैटेगरी के ही ऑपरेशन है। इनको डिस्कस कर लेते हैं। समुद्र सेतु तो अभी आपको बता ही दिया है। ऑपरेशन सुकून जो है वो 2006 में इसराइल और जब हिजबुल्लाह के बीच में फाइट हुई थी, लेबनान वॉर के टाइम की बात है, उस टाइम पे इंडिया, श्रीलंका, नेपालीज नेशनलिस्ट और जो लेबनीज नेशनल जिनके साथ इंडिया के स्पाउस यानी शादीशुदा थे जो इंडियन से, उन सब को इंडिया वापस लाया गया था 2006 में। तो ऑपरेशन सुकून में इंडिया, श्रीलंका, नेपालीज, इन तीनों सिटीजन्स को वापस लेके आया गया था अपनी अपनी कंट्रीज में। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग ये 2011 में कंडक्ट हुआ था, और लीबिया सिविल वॉर के टाइम पे लीबिया से इंडियंस को वापस लेके आया गया था। तो ये हुआ था लीबिया के टाइम पे, ये हुआ था लेबनान वॉर के टाइम पे। एंड ऑपरेशन राहत से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दो ऑपरेशन राहत है। ये 2015 में हुआ ऑपरेशन राहत, तो ये यमन में कंडक्ट हुआ था। ये ऑपरेशन एक कंबाइंड ऑपरेशन था और इसका मेन ऑपरेशन इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेटेड था। एंड सेम एक ऑपरेशन राहत 2013 में उत्तराखंड में जब फ्लड आया था केदारनाथ में, उस समय भी जो ऑपरेशन हुआ था उसका नाम भी ऑपरेशन राहत है। एंड वो ऑपरेशन बाय इंडियन एयरफोर्स था, तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑपरेशन राहत दो है। नेक्स्ट न्यूज़ एक छोटी सी न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ थी तो हमने इंक्लूड कर दिया। फर्स्ट वर्चुअल परेड पुलिस द्वारा ऑर्गेनाइज की गई और वो दिल्ली पुलिस ने इंडक्ट किया है 1320 कांस्टेबल को फोर्स में। तो ये पहली, अपने आप में पहली वर्चुअल पासिंग आउट परेड है, एंड जो कि हुई है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जरोड़ा कनाल में। एंड इसमें दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं एसएन श्रीवास्तव, उन्होंने ई सल्यूट दिया है कांस्टेबल्स को, यानी इलेक्ट्रॉनिक सल्यूट्स, ऑनलाइन सल्यूट दिया है। तो ये एक अपने आप में एक काफ़ी अलग बात है, तो इसलिए हमने इसे आज इंक्लूड किया है। एक छोटी सी न्यूज़ और है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। श्रीलंका एंड मालदीव्स पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं मीजल्स एंड रूबेला डिजीज से। ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है। डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब श्रीलंका में एंड मालदीव्स में मीजल्स एंड रूबेला डिजीज पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। तो ये एक न्यूज़ बन सकती है, एक क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर का कि इसमें से कौन सी कंट्री रिसेंटली मीजल्स एंड रूबेला डिजीज से फ्री हुई है। तो श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये आपको नेम याद होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ एक दुखद घटना है, इनको तो आप पहचानते ही होंगे, सुरमा भोपाली। शोले मूवी में भी काफ़ी
फेमस थे और इनका एक्ट भी काफ़ी पसंद किया गया था लोगों द्वारा। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ये काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे। एंड इनका नेम तो जगदीप के नेम से फेमस है ये, और सुरमा भोपाली के नेम से तो है ही, बट इनका जो रियल नेम था वो था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। एंड ये पिताजी हैं जावेद जाफरी के। तो ये पूछा जा सकता है कि जगदीप, कॉमेडियन जगदीप कौन थे, या फिर सुरमा भोपाली जिनकी अभी डेथ हुई वो किस फील्ड से रिलेटेड है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चांसेस कम है क्योंकि ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, बट एसएससी के प्रीलिम्स में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। एशिया कप से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। सौरभ गांगुली जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने एशिया कप T20 को पोस्टपोन कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि एशिया कप कैंसिल हो चुका है जो सितंबर में था, ऐसा उन्होंने कहा है स्पोर्ट्स तक के इंस्टाग्राम लाइव में आके। एंड पाकिस्तान बोर्ड ने कंफर्म किया है कि 2020 का जो इवेंट होगा उसको 2022 का जो इवेंट होगा वो पाकिस्तान होस्ट करेगा। एंड नेक्स्ट ईयर यानी 2021 की बात करें तो उसे श्रीलंका होस्ट करेगा। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका होस्ट करेगा 2021 का, एंड 2022 का होस्ट करेगा पाकिस्तान। क्या होस्ट करेगा एशिया कप T20। जोहात्सना चिन्नप्पा टॉप 10 में आ चुकी हैं। क्वेश्चन जरूर अराइज होगा क्योंकि वर्ल्ड के टॉप 10 में आना काफ़ी बड़ी बात होती है। जोहात्सना चिन्नप्पा कौन से खेल से रिलेटेड है? तो आंसर होगा स्क्वैश से। ये इंडिया की काफ़ी फेमस स्क्वैश प्लेयर है, तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए। रियाड कप जो कि गोल्फ का है पोस्टपोन हो गया है इस ईयर का, अब नेक्स्ट ईयर 2020 में वो होगा। एंड यूरोप एंड यूएसए के बीच में होना था, तो वो चीज़ अभी पोस्टपोन हो चुकी है। जैसे कि रियाड कप किससे रिलेटेड है? गोल्फ से। ऐसे ही कार्लेट जग एंड वॉकर कप ये दोनों भी गोल्फ से रिलेटेड हैं। तो ये थोड़ा सिमिलर से नेम है तो हमने इंक्लूड कर दिया। इस चीज़ को आप याद रख सकें। गोल्फ से रिलेटेड ये जो 3 कप हैं, राइडर कप, कार्लेट जग एंड वॉकर कप, ये तीनों के तीनों गोल्फ से रिलेटेड है। एक इंडिया के लिए अच्छी खबर है, हुला हुप अगर आपको पता हो, एक ऐसा सर्कल सा होता है जिसे कमर में रख के गोल 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 घुमाया जाता है। उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सोहम मुखर्जी ने, और रिकॉर्ड बनाया है 101 हुप्स का ओवर ए स्टेशनरी रूलर विद 30 सेकेंड। तो ये एक काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। ये है इंडियन टीनेजर है, इनका नेम है सोहम मुखर्जी। आज के पॉसिबल क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा पूरा न्यूज़। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान में, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। इस तरीके से आप लोग मेरे साथ चीज़ें रिपीट करिए, मतलब आप वीडियो देखते देखते चीज़ें बोलिए। जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में ये जो नेशनल पार्क है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। एंड प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। तो हमने एक चीज़ के साथ 3 चीज़ें कनेक्ट कर दी। नेक्स्ट न्यूज, टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। ये लिखी है मैरी एल ट्रंप ने, जो कि भतीजी हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ऑपरेशन ऑफ इंडियन नेवी देख लेते हैं। समुद्र सेतु जो अभी अभी कंक्लूड हुआ है, इसमें लाए गए थे जो भी पेंडेमिक की वजह से बाहर फंसे हुए थे उनको इंडिया लाया गया। ऑपरेशन सुकून जो 2006 में हुआ था वो लेबनान वॉर के टाइम पे इंडिया लाया गया था, नेपालीज को, इंडियंस को एंड श्रीलंकन्स को। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग ये कब हुआ था? ये हुआ था लीबिया के सिविल वॉर में। एंड ऑपरेशन एक का नाम और बताया था, ऑपरेशन राहत, जो कि यमन के टाइम पे हुआ था। एंड ऑपरेशन राहत एक एयरफोर्स का भी है, तो वो हुआ था केदारनाथ में 2013 के टाइम पे। कॉमेडियन जगदीप एके सुरमा भोपाली डाइड, ये तो न्यूज़ है। जोहन्ना चिन्नप्पा किससे खेल से रिलेटेड है? स्क्वैश से रिलेटेड है, और ये टॉप 10 में आ चुकी है। 10th रैंक है इनकी वर्ल्ड में, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, इंडिया के लिए खुशी की बात है। राइडर कप, कार्लेट जग, वॉकर कप, तीनों कब रिलेटेड है? गोल्फ से। वॉकर, कार्लेट, राइडर, तीनों चीज़ गोल्फ से रिलेटेड है। एशिया कप 2021 कहाँ होगा? श्रीलंका में। एंड 2022 कहाँ होगा? पाकिस्तान में। आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, ये
4 के 4 आर्टिकल्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इजीली पढ़ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इंस्टेंट व्यू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप जस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाइए, नॉलिफाइड या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में और वहाँ पे सर्च कीजिए। ये आर्टिकल्स आपको इजीली दिखेंगे, आपको कोई अदर ऐप की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इन आर्टिकल्स पे क्लिक कीजिए, इंस्टेंट व्यू ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और आर्टिकल्स को रीड कर लीजिए। आर्टिकल्स रिलेटेड है पेंडेमिक क्राइसिस से, मनरेगा रिफॉर्म से। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बिकॉज ये सीएससी जैसे एग्जाम्स में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक पॉलिसी पे बात है, एक स्कीम पे बात है। सेम यही चीज़ इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट जो चाइना के साथ है, वन साइडेड, उसके बारे में रिलेटेड है। ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हैं आप, और ये सीएससी ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया हो। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करिए। हम आपके सजेशंस जरूर देखते हैं एंड हम आपको रिप्लाई करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कहीं पे हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।